जब प्रभु का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज ने नांदीमुख श्राद्ध किया और जात कर्म जो संस्कार हैं वो भी कराए। उसके बाद विप्रों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, गोदान किया, आदि आदि जो कार्य थे वो सब किए। तो अब लोगों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं संस्कार लुप्त हो रहे हैं, जा रहे हैं। और जब संस्कार आप नहीं कराते हैं तो फिर बच्चा कुछ ऊट पटांग करता है तो फिर कहते हैं कि बच्चा तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। बच्चे के आपने संस्कार कराए थे जो संस्कार ये बना रहे। 16 संस्कार होते हैं, कोई एक आध संस्कार पता होगा आज, बाकी सब लुप्त है। विवाह संस्कार अथवा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार भी अब इधर उधर किया, जैसे तैसे जलाया और चलते बने, उसका भी लोप हो रहा है। और विवाह संस्कार क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही है। एक तरफ मांस और एक तरफ मदरा पड़ी हुई है, जूते पहन के टाई बेल्ट लगा के पंडित जी से कहते हैं जल्दी करो हो गया। ये विवाह संस्कार है। उसके बाद परिणाम भी कितने शुभ निकलते हैं कि 6 महीने में कोई हनीमून पे जा रहा है, कोई नीले ड्रम में, कोई सफेद ड्रम में, कोई कहीं पैक हो रहा है, कोई कहीं कर रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का तलाक हो रहा है। परिणाम भी फिर बहुत अच्छे निकलते हैं। और ऐसे ये होगा ही क्या, ना आपने कोई अपने जीवन में संस्कार किया, ना यज्ञोपवीत संस्कार किया, ना सिक्का है, ना सूत्र है आपके पास। और जहां विवाह का भी समय आया तो आपने सारी चीजों को मैनेज किया, सारी चीजों को समय दिया, पर जहां समय देना था उसके लिए कर दिया पंडित जी जल्दी करो। मांस खा के मदरा पीकर पड़े हुए हैं, वहां पर देवता आपकी आहुति ग्रहण करने के लिए आएंगे। तो ये तो हमने माहौल अपने आसपास में अपना बैकग्राउंड बना रखा है। फिर कहते हैं कि जीवन में समस्याएं हैं। समस्याएं आपने खुद पाल रखी हैं। आज आधुनिकता के चक्कर में जो केवल भक्ति का बढ़ावा दे देकर सारी चीजों को आप अलग कर दिए, उसका ही परिणाम है। ना आपके जीवन में सही से भक्ति ही आ पाई, ना ज्ञान ही आ पाया और ना कोई वैरागी ही आ पाया।